नमस्ते साथियों, जय हिंद। आप लोग का गेंजेड लर्निंग में बहुत स्वागत है। तो आज देखिए मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लेकर हाजिर हुए हैं, रीजनिंग। आपको देखने में लग रहा होगा रीजनिंग जो लुप्त पद होते हैं उनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, नियम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसको अच्छे तरीका से समझेंगे और आपको ऐसा समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 4 या 5 जो नियम है आज की क्लास में आप लोग को बताएंगे और ये 5 जो नियम आप लोग को बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे, समझा कर बताएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी आप लोग को नहीं होगा। अगर ऐसा प्रश्न आप लोग को मिल जाता है तो आप उसको तुरंत टिक कर दीजिएगा, उसको सही कर दीजिएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ओके, तो यही आज जो है मेन टॉपिक है आपके लिए। अगर आपको ये जो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ओके, तो देखिए इस अध्याय से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वह संख्याओं पर आधारित होते हैं। जितनी सारी संख्या होती है उस पर आधारित होते हैं। उसमें एक से ज्यादा आकृतियां देखने को मिलती है। वह कुछ जो होते हैं आकृतियां मैट्रिक्स के अंदर जो समीकरण के रूप में दिए गए होते हैं। और जो जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं इसमें वह एक निश्चित, उसके पास एक निश्चित नियम होता है और उसी निश्चित नियम के अनुसार वह सारे प्रश्न हल होते हैं। ओके, जैसे हम लोग कोई भी जैसे बनाते हैं, जैसे स्क्वायर हुआ, कोई भी जैसे मान लीजिए सिंप्लीफाई हुआ, जैसे सिंप्लीफाई का मतलब सरल करना। तो ये भी जो है इसमें भी कुछ ना कुछ नियम लागू होता है। तो कोई भी चीज है ऐसा, जैसे दुनिया में भी कोई भी चीज है बिना नियम पर नहीं चलता है। अगर उसके पास नियम है अपना तो वह जो है निश्चित तरीका से, अच्छे तरीका से वह आगे बढ़ सकता है। ओके, तो बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसे प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीका से देखने को मिलेंगे। ओके, इसमें देखिए बताया गया है कि आकृति के किसी भी एक स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, 1, 2, 3 और 4। और उसी में से आपको सही विकल्प को चुनना है, कौन सा आंसर जो है सही हो रहा है। आपको यह समझ में आ गया कि लुप्त पदों को कैसे भरना है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है, एक और पॉइंट को लेकर बताया गया है कि यह पैटर्न जो है एक विशेष प्रकार के नियम पर आधारित होता है। जो नियम, जो इसे नीचे नीचे देख लीजिए, निम्नलिखित दिया गया, आप इसके यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो रूल नंबर 1 लिखा गया है, योग एवं गुणन पर आधारित नियम है। इसमें संख्याओं को योग मतलब जोड़ के अनुसार अंकों को जोड़कर फिर उसके साथ गुणा करना होगा। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है। अब रही बात कि यहाँ पे हम लोग ये जो डायग्राम दिया गया है त्रिभुज है, इसको हम कैसे हल करेंगे, ये तो माइंड में आया। देखिए यहाँ पे अंक 5 है, 13 है, 4 है, यहाँ पे 19 है। ओके, अब यहाँ पे 7 है, 5 है, 6 है और यहाँ पे दिया है खाली स्थान कि यहाँ पे क्या संख्या भरी जा सकती है। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे 4 विकल्प दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग योग के नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को वर्ग संख्या बता देते हैं कि इसमें वर्ग संख्या से भी रिलेटेड आप लोग को प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोग को वर्ग संख्या जो है 1 से लेकर, आप लोग को बताते हैं 1 से 30 तक आप लोग इसे जरूर याद करिए। 1 से 30 तक आप लोग वर्ग जो संख्या है इसे आप लोग अपने दिमाग में जरूर याद करके रखिएगा। अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो मैं इसके जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर 1 से जो 30 तक वर्ग संख्या है उसको मैं डाल दूंगा, आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, उसी प्रकार 4 का करेंगे तो 16 होगा, 15 का करेंगे तो 225 होगा। और देख लीजिए और बहुत सारी संख्या है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है ना कि कैसे हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर करना है तो मतलब यहाँ पे जो 2 संख्या दिया है, मतलब जो है 4 को 2 बार लिखना है, 4 गुणा 4, यही जो हो गया 16, मतलब यही जो हो गया ये वर्ग संख्या कहलाता है। समझ में आप लोग को आ गया। आइए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे 5 है,
9 19 है, 13 है और 4 है। तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त करना है। इसके अनुसार देख लीजिए यहाँ पर भी खाली स्थान है, तो बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। किस तरह हमको ज्ञात करेंगे? तो पता है कि अभी गुणा करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। तो अगर हम 5 लिखते हैं, यहाँ पे जो 5 है 5, इसके बाद यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 19 13 नहीं होना चाहिए। 5 गुणा कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब प्लस इसके बाद 4 होना चाहिए। ओके, समझ गए? तो 5 तिहाई कितना होगा? 15 हो जाएगा, और इसके बाद 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। देखिए तो बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे किए हैं। 5 में 3 से गुणा किए हैं। ओके, और फिर इसके बाद जो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है 15, इसके बाद 15 में हम 4 को ऐड कर दिया है, तो कितना मिल गया है? 19 मिल गया है। समझ गए? उसी प्रकार 7 को देखिए, इसके बाद देख लीजिए इसको। आगे आते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पे 7 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना है तो किस तरह का है? 5 गुणे 3 की है, तो उसी प्रकार 7 गुणे 5 करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा में करते हैं 7 गुणे 5। ओके, अब प्लस 3 कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे, तो 7 पाँचे 35 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 41 आ जाएगा। आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कितना मिल गया? 41। अब देखेंगे ऑप्शन में 41 कहाँ पे है? सी ऑप्शन में है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट सी ऑप्शन को सही कर दीजिएगा। बोलिए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हुआ पहले प्रश्न में तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा सर इसमें दिक्कत है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जो आप लोग को 4 जो नियम 5 नियम है बता देंगे, इसी पर आधारित आप लोग को बहुत सारे प्रश्न 30 या 40 प्रश्न आप लोग को करा देंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, फायदा आप लोग का होगा। ओके, समझ गए? आगे देखिए दूसरे नियम पर आते हैं। यह जो दूसरा नियम है यह है गुणन और भाग पर, मतलब एक बार गुणा करना है और एक बार भाग करना है। इसी पर आधारित जो है दूसरा नियम है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है। ओके, देखिए यहाँ पे 2 3 2 3 3 है, 4 10 5 हुआ, 6 यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, मतलब पता चल गया हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। अब रही बात कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और गुणा 3, देखिए पहला से आते हैं। 2 गुणा 3 आपको बताएं कि गुणा पहले करना होगा, तब इसके बाद क्या करना है? भाग करना है। गुणा करना है, इसके बाद क्या करना होगा? भाग करना होगा। ठीक है, 3 गुणे 2 हो गया ना, इसके बाद भाग करेंगे कितना? 2। तो अगर देख लीजिए 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अगर भाग हम 2 कर देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? एकदम आ गई। फिर से देख लीजिए 2 में 3 से गुणा किए, कितना हो गया? 6 हो गया, और फिर इसके बाद 2 से भाग कर दिए, 3 हो गया। दूसरा में देखिए यहाँ पे 4 गुणा 5 हो गया, ठीक है। पंचौ के कितना हो जाएगा? 20। भाग कितना से करना है हमको? 2 से करना है, तो 2 से हमने भाग किया तो कितना आ गया? 10। क्लियर है? देखिए 10 संख्या आ गया। समझ गए? 4 में 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 20। अब 20 में 2 से भाग कर दिया तो कितना हो गया? 10। मतलब यहाँ पे जो संख्या है 2 है, उसी से हम क्या करें? सारे जो संख्या है उसमें भाग करें। तीसरा भी देख लीजिए, 6 गुणे 7 हो जाएगा, और 6 में 7 से गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। कितना से भाग कर रहे हैं? सारे संख्या में 2 से, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब देखेंगे 21 है कि नहीं ऑप्शन में? ऑप्शन में है, एकदम ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन क्या करेंगे? इसको सही कर देंगे। यहाँ पे क्या भराएगा? 21 भराएगा। क्लियर है? इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए, बताइए साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रूल नंबर तीसरा देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे जो नियम तीसरा है यह जो है वर्ग पर आधारित है। अभी आप लोग को वर्ग वाला बताए हैं कि कोई भी संख्या का वर्ग करना है, जो संख्या आएगा वही संख्या होगा। अब वर्ग पर आधारित है, कैसे करेंगे इस पर? तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 54 हुआ, और यहाँ पे खाली स्थान हो गया। पता चल गया कि हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, किसी तरह भी ज्ञात करना है। और जो पहला नियम लागू होगा इस पर, ये इस पर भी लागू होना चाहिए और इस पर भी लागू होना चाहिए, तब जाकर जो है नियम जो होगा फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा इस पर। अगर आप नियम इस पर लगा रहे हैं कोई दूसरा और इस पर लगा रहे हैं कोई दूसरा, तो ऐसे नहीं होता है। नियम जो है कोई लगा रहे हैं, एक ही नियम जो लगा रहे हैं वह सारे फिगर पर लगना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है। सारे को वर्ग करके हम जोड़ लेते हैं। देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, फिर इसके बाद कितना का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। कर लिए? तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 2 दूनी के 4 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा और चौके कितना होगा, 16 होगा। तो 16 4 20 और 4 24 और 9 33। क्या बताइए, इसमें कोई दिक्कत लगा? 33 आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। क्या किए हैं, 3 का स्क्वायर किए हैं तो 9 हुआ, ये 2 वाला जो संख्या है इसका स्क्वायर किए 4 हुआ, इसका भी स्क्वायर किए तो 4 हुआ, और 4 का भी स्क्वायर किए तो 16 हो गया। और सारे संख्या को क्या किया, हमने जोड़ दिया, तो जो बीच वाली संख्या है यहाँ पे वह संख्या प्राप्त हो गई। ओके, समझ गए। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम भी। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होगा। तो 4 का करेंगे तो 16 होगा, वर्ग करेंगे तितरी के 9 होगा, 2 दूनी के कितना होगा, 4 होगा, और 5 25 हो जाएगा। ओके, तो 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब 25 से 4 29 29 25 कितना हो जाएगा, 29 25 से 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या 54 प्राप्त हो गई। समझ गए। इसके बाद देखिए तीसरा को कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसके बाद 6 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं। तो 3 का करेंगे तो 9 होगा, 6 का 36, 50 25 और चौके 16। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 36 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 56 होगा, और 56 9 65 हो जाएगा। 56 और 9 जोड़ते हैं तो 65 हो जाएगा। ठीक है, आप 65 और यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो शायद गलत जोड़ दिया क्या तो साथियों, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 9 45 होगा, और 45 और 16 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और 61 और 25 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। तो 86 देख लीजिए, ऑप्शन जो बी दिया है ये सही होगा, ऑप्शन बी। इतना सारे समझ गए आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए अगला नियम हम लोग का, अगला जो नियम है रूल नंबर 4, ये वर्गमूल पर आधारित है। वर्गमूल जो करना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल का साइन होता है, इस तरह वर्गमूल दिया रहता है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जब भी वर्गमूल की बात करेगा तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है। 4 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे, तो 2 अगुणे 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 संख्या मिल गया, और जो 2 संख्या वर्गमूल का होता है वह इसके आगे जो होता है एक संख्या को लिखा जाता है। अगर उसी तरह 16 की बात करें तो इस तरह अगर 16 दे देगा तो 16 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो आप इस तरह अगर निकाल लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 होगा, फिर से 2 से देखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो इसको हम यहाँ पे 4 बार लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार लिख दिए। इसका 2 2 पेयर बना देंगे, 2 2 पेयर बना देंगे, तो 2 हो गया, 2 2 पेयर बने तो 2, एक बाहर आ गया, 2 2 बने तो 2, इसका कितना हो गया, 4 हो गया। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब आते हैं प्रश्न पे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 4 और 9 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, 4 और मल्टीप्लाई 9, वर्गमूल की बात किया और इसको हम वर्गमूल इस तरह दे देंगे, 9 चौके 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है। 6 हो गया, समझ गए। उसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, 9 और गुणे 16 करेंगे, 16 नवा कितना होता है, तो 16 नवा 44 से होता है। कितना होता है, तो 44 से 144 होता है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है। याद करना होगा आप लोग को। अगर नहीं आएगा, आप लोग को वर्गमूल नहीं आता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, सर हमारे मैथ में ये सारे चीज जो टॉपिक है बहुत कमजोर है, मैं उस पर आप लोग का लेक्चर जो है वीडियो है उस पर बना देंगे। कोई भी मैथ में आपको कहीं से भी दिक्कत लगे, मैथ हो या रीजनिंग भी हो, आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप उस टॉपिक का नाम बता दीजिए कमेंट करके, मैं उस टॉपिक पर जो है आप लोग को वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीका से, और समझ में भी आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 है, अब यहाँ पे खाली स्थान है, अब रहा बात कि क्या रखेंगे तो ये सही हो सकता है। इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है तो 16 तो लिख देंगे, यहाँ पे गुणा लिख देंगे, यहाँ पे खाली स्थान है तो खाली स्थान, अब वर्गमूल देंगे। देखिए जैसे सारे में किए उसी तरह, और यहाँ पे कितना है, 20 आया है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 20 का तो हमने वर्ग किया था ना, तभी तो होगा। तो यहाँ पे जो 16 है तो 16 को रहने दीजिए, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है।
4 गुणा कितना हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ओके, इसका कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 16 रहने दीजिए साथियों, 16। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा। अब ये यहाँ पे वाट दिया है तो वाट लिखने दीजिए, और यहाँ पे 16 है तो 400 अब बटा में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाग कर लीजिएगा तो 16 दूनी की कितना होगा, 32 हो जाएगा। और 8 बजे का 16:85 मतलब कितना आ गया, 25। ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब रही बात कि आपको कैसे पता चला कि मतलब ये कैसे हो कर दिए सर, तो यही है, देख लीजिए 16 गुणा यहाँ पे खाली स्थान है और 20 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर निकल के आ रहा था। जैसे 44 था तो ये 12 का स्क्वायर होता है, 36 था तो 6 का स्क्वायर होता है, तो 20 का करे थे तो 400 हुआ। और यहाँ पे जो 16 संख्या बचा था इसको हमने इससे भाग कर दिया तो कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर 25 सही है। क्लियर है। आगे देखिए, अगला जो नियम है 5, ये वर्गों के अंतर पर आधारित है। आपको एक बार वर्ग करना है, फिर उसके बाद उसको घटाना है। ओके, ध्यान से देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे 3 5 4 है, कहाँ पे ज्ञात करना है, ये वाला संख्या मतलब इधर साइड की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला पे आते हैं, कैसे करना होगा। पहले वर्ग करना है, फिर उसके बाद घटाना है। 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ओके, और फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। सही है, किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, तो यहाँ पे ये 5 हो गया। उसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, और 12 12 कितना होगा, 144 हो जाएगा। इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 169 आएगा। और 169 जो है किसका वर्गमूल होता है, पता है आप लोग को, 13 का होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 हो गया। सही है, समझ रहे हैं आप लोग। उसी प्रकार यहाँ पे देख लिए खाली स्थान दिया है, कुछ नहीं करना है आपको। खाली स्थान है तो खाली स्थान आपको लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। प्लस इसके बाद क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में कितना बराबर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर करने पर कितना आता है साथियों, तो 17 का स्क्वायर करने पर 289 आता है। 15 15 225, और डायरेक्ट आप लोग को क्या करना होगा, घटा देना होगा। घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8, हाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको घटाने पर 8 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। समझ गए। इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत लगा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं समझ है तब देखिए फिर से आपको समझा देते हैं। आपको डायरेक्ट करना है 17 17 289 या 15 15 225 घटा देंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। समझ गए। अब यही जो था आज के लिए हम इतने टॉपिक लिए थे। ये जो आप लोग को नियम बताए हैं कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा। जितना शेयर करना होगा उतना शेयर कर दीजिएगा। आगे भी ऐसे आप लोग को चाहिए तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दिल से आप लोग को।